टुडे आई विल डिस्कस पिरानी गेज। इसके पहले आपने देखा था हाई प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस जैसे इलास्टिक टाइप प्रेशर ट्रांसड्यूसर, जिसमें आपका था बॉर्डन ट्यूब, डायफ्राम और बिलो टाइप प्रेशर गेज। अब यहाँ पे आज हम देखेंगे पिरानी टाइप प्रेशर गेज। इससे हम लो वैक्यूम या फिर अल्ट्रा हाई वैक्यूम जो प्रेशर होते हैं, इस मेथड से हम इसको मेजर करेंगे। जो पिरानी गेज है वो मार्सेलो स्टेफेनो पिरानी, इनके नाम पे ये पड़ा हुआ है। इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। इन्होंने इसको 1906 में इसको इन्वेंट किया था। ये एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे जो लेबोरेटरिशियन भी थे, जिन्होंने इस पिरानी गेज को इन्वेंट किया था फॉर लो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस, मींस वैक्यूम डिवाइसेस और अल्ट्रा हाई वैक्यूम डिवाइसेस। अल्ट्रा हाई वैक्यूम मीन्स जो 10⁻⁻5 या 7 आप देखेंगे जो प्रेशर होते हैं टोर में, जनरली एलबीएम लेजर बीम बिल्डिंग वगैरह में जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, तो उस टाइप के प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए जनरली हम पिरानी गेज का यूज़ करते हैं। क्योंकि पिरानी गेज को हम थर्मल कंडक्टिविटी गेज का एक क्लासिफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो रेजिस्टेंस है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी को हम कैलिब्रेट करते हैं विद द टर्म इन प्रेशर। मीन्स यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी में जो रेजिस्टेंस है उसको हम कैलिब्रेट करेंगे प्रेशर के टर्म में। तो पिरानी गेज जनरली व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एक्सटेंशन फार्म है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है पहले इसको देख लीजिए। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको 4 रेजिस्टेंस मिलेंगे। यहाँ से हम पावर सप्लाई देंगे। ये आपके 4 रेजिस्टेंस है, ए बी सी डी। बी रेजिस्टेंस है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको हम किसी भी पॉइंट पर रख के हम चारों को बैलेंस कर सकते हैं। इसके जो बीच में होता है गैल्वेनोमीटर, जनरली करंट को मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज जनरली यूज होता है अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। आपने इलेक्ट्रिकल मशीन में भी पढ़ा होगा जहाँ पे सर्किट डायग्राम होता है। यहाँ पे देखिए 4 रेजिस्टेंस है, ए बी सी डी। बी जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसको हम क्या कर सकते हैं किसी एक पॉइंट पर सेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन हम क्या करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज में, व्हीटस्टोन ब्रिज को हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करते हैं मीन्स जो करंट की वैल्यू है इसको हम 0 सेट करेंगे। वो कैसे सेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बी रेजिस्टेंस। बी रेजिस्टेंस से हम इस रेजिस्टेंस को जब वेरिएबल करेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखेंगे नल पोजीशन आपको प्रोवाइड होगा, नल पोजीशन। अब ये नल पोजीशन क्या है, नल पोजीशन मीन्स एट द उस पॉइंट पे जो करंट की वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगी, 0। जब आपको करंट की वैल्यू जब आप गैल्वेनोमीटर से मेजर करेंगे जब 0 मिलेगी तो वो पोजीशन है नल पोजीशन। और नल पोजीशन पे आपकी जो व्हीटस्टोन ब्रिज होती है वो सिमेट्रिसिटी शो करती है। मीन्स अपर साइड का डिवीजन इक्वल टू डाउन साइड का डिवीजन जो है वो इक्वल टू 1 होता है। जैसे देखिए A/B इक्वल टू C/D। क्लियर है कि नहीं। तो ये कब होगा, ये नल पोजीशन पे। नल पोजीशन कब है, जब करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो सभी रेजिस्टेंस कैसे होंगे, सेम। अब कोई भी अननोन रेजिस्टेंस, जैसे डी आपका अननोन रेजिस्टेंस है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डी को कैलकुलेट कर सकते हैं। डी इक्वल टू क्या होगा, C/A इंटू बी। तो आप अननोन रेजिस्टेंस को व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से आप उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी प्रिंसिपल का हम यूज करते हैं पिरानी गेज में प्रेशर मेजरमेंट के लिए। ये पिरानी गेज, इसका ये सर्किट डायग्राम है। तो पहले डिस्क्रिप्शन देखते हैं। यहाँ भी सेम जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने देखा, यहाँ भी 4 रेजिस्टेंस है, उसको हम पावर सप्लाई से हमने कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज होता है। जो अपर के 2 रेजिस्टेंस होते हैं, जनरली ऐसा एलिमेंट हम यूज करते हैं जिसकी रजिस्टिविटी बहुत कम हो, मीन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। थोड़ा सा भी हम उसमें रेजिस्टेंस हम चेंज करें तो भी वो कैलिब्रेट करके हमको क्या दे, रिजल्ट दे। तो इसलिए जनरली हम प्लेटिनम, गोल्ड या इस टाइप का हम रेजिस्टेंस जो मटेरियल होता है रेजिस्टेंस का, इसको हम यूज करते हैं। जनरली हम प्लेटिनम यूज करते हैं एज ए रेफरेंस। अब देखिए यहाँ पे जो अपर के जो चैम्बर थे, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में दो रेजिस्टेंस है, उसको हम ग्लास में कवर करते हैं। तो आपको देखिए 2 साइड यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। एक आपको लेफ्ट साइड है जहाँ पे अप्लाइड प्रेशर, जहाँ पे आप प्रेशर को जिस भी डिवाइस का आपको प्रेशर मेजर करना है उससे इसको कनेक्ट करेंगे। सेकेंड साइड जो ग्लास में जो अरेंजमेंट है वो कंपनसेटिंग सेल है। कंपनसेटिंग सेल का जो रेजिस्टेंस है इसका यूज इतना है केवल कि जैसे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यदि चेंज हो रहा है या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन से यदि इसके रेजिस्टेंस पे कोई चेंजेज आए तो उसको ये कंपनसेट करेगा। क्लियर है कि नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा कंपनसेटिंग सेल का हम यूज क्यों करते हैं। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। देखिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, जिस भी डिवाइस का या फिर जहाँ पे हमको प्रेशर मेजर करना है उससे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। जब वो एयर इस यहाँ पे इंटर करेगी, क्लियर है कि नहीं, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी।
जब वो एयर इंटर करेगी तो इससे कोलाइड करेगी। जैसे देखिए आपका ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एयर के एक मालिक्यूल आया है और इससे कोलाइड किया। जब ये कोलाइड करेगा इस रेजिस्टेंस से, तो इनिशियल पोजीशन पे क्या है आपका, इनिशियल पोजीशन पे आपने ब्रिजस्टोन ब्रिज को नल पोजीशन पे सेट किया हुआ है। मीन्स इनिशियल पोजीशन आपका कैसा ब्रिजस्टोन ब्रिज का है, नल पोजीशन। नल पोजीशन मीन्स क्या है, करंट की वैल्यू 0 है और आपका चारों जो रेजिस्टेंस है वो बैलेंस्ड पोजीशन में है। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप करंट प्रोवाइड करेंगे। आपने करंट को प्रोवाइड किया सर्किट में, और आपने जिसका प्रेशर मेजर करना है उस डिवाइस, उसके पाइप या जो भी फ्लूइड है या फिर जो भी एयर मालिक्यूल है उसको आपने इससे कनेक्ट किया। जब आप इससे कनेक्ट करेंगे वो मालिक्यूल इससे कोलाइड करेगा इस रेजिस्टेंस से। जब इस रेजिस्टेंस से कोलाइड करेगा तो जो रेजिस्टेंस का एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर ये मालिक्यूल लेके इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, मालिक्यूल की कम हो जाएगी। जब इसकी डेंसिटी कम होगी तो ये बाहर निकल जाएगा। मीन्स इंस्टेंट टाइम पे मालिक्यूल आएंगे, इससे कोलाइड करेंगे इस रेजिस्टेंस से, और इसके हीट को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, इसके हीट को लेके निकल जाएंगे। एक पार्टिकुलर टाइम बाद आप देखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, टेम्परेचर, इसकी थर्मल टेम्परेचर इसका क्या होगा, डाउन होगा। जब इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो यहाँ पे आपका जो बैलेंस पोजीशन पे जो ब्रिज है वो अनबैलेंस्ड होगा। क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे आपको करंट की एक पार्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, आपको क्या करना है, इस पार्टिकुलर वैल्यू को कंपनसेट करना है। क्लियर है कि नहीं। आपको नल पोजीशन पे इसको फिक्स्ड करना है, करंट की वैल्यू को आप 0 सेट करेंगे। अब जब आप 0 सेट करेंगे करंट की वैल्यू को, तो इसका रेजिस्टेंस आपको मेजर करना पड़ेगा। इसका रेजिस्टेंस आप कैसे मेजर करेंगे, इस फार्मूले द्वारा जो कि ऑलरेडी मैंने बताया, A/B = C/D। यहाँ से आप एक ही वैल्यू निकाल लेंगे, कितना रेजिस्टेंस है, A क्या हो जाएगा, C/D × B। यहाँ पे आपको तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू पता रहेगी। आपका अननोन क्या है, यहाँ पे अप्लाइड प्रेशर का रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस यहाँ से आप कैलकुलेट करके अब इसी रेजिस्टेंस को आप कैलिब्रेट करेंगे किसके, प्रेशर के टर्म में। क्लियर है कि नहीं। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब देखिए कंपनसेटिंग सेल का एक यूज ये है कि सपोज आपने जब इसको कनेक्ट किया पाइप से या फिर जिसका प्रेशर आपको मेजर करना है, तो एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है, एटमॉस्फेयर पे टेम्परेचर यदि चेंज हो रहा है, यदि वेदर वगैरह चेंज हो रहा है, तो उसको भी ये कंपनसेट करेगा, कंपनसेटिंग सेल, क्योंकि ये भी एटमॉस्फेयर में, तो उसके इफेक्ट को ये हटा देगा। मीन्स यदि उसके इफेक्ट्स द्वारा, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट द्वारा यदि इसके रेजिस्टेंस में चेंज आ रहे हैं तो उसको ये कंपनसेट करेगा। क्योंकि आपका जो प्रेशर मेजर करना है वो केवल किसका, जिस डिवाइस का आपने कनेक्ट किया उसका प्रेशर मेजर करना है। आपको एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेयर के कारण जो उस पर चेंजेज आ रहे हैं उसको आपको अवॉइड करना है। तो इसलिए हम कंपनसेटिंग सेल का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपका ब्रिजस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे पिरानी गेज वर्क करता है। पिरानी गेज से हम जनरली लो वॉल्यूम या फिर वैक्यूम और अल्ट्रा हाई वैक्यूम, देखिए अल्ट्रा हाई वैक्यूम यदि आपने LBM लेजर बीम वेल्डिंग पढ़ा होगा, LBW लेजर बीम वेल्डिंग, वहाँ पे आपने देखा होगा 10⁻⁵, 10⁻⁶ जो टोर में जो प्रेशर होते हैं उसको हम पिरानी गेज से ही मेजर करते हैं। तो इस टाइप के मेजरमेंट के लिए हम इसका यूज करते हैं पिरानी गेज का। तो ये था प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पिरानी गेज। चलिए एडवांटेज को डिस्कस करते हैं, कौन कौन से एडवांटेज हैं। देखिए पहला, दे आर इनएक्सपेंसिव, ये बहुत ही कम, मतलब बहुत कम खर्चीला है। आप देख रहे हैं 3 ही 4 सर्किट, इसमें केवल ब्रिजस्टोन ब्रिज की ही सर्किट यूज हो रही है, इसलिए ये इनएक्सपेंसिव ये है। थर्ड है कि जो सेकंड, ये गिव रिजल्ट जो है बहुत एक्यूरेट देता है। क्योंकि देखिए आपका जो रेजिस्टेंस यूज किया वो प्लेटिनम का है। मीन्स थोड़ा सा स्मॉल चेंजेज भी यदि आता है इसके रेजिस्टेंस में तो आप उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं प्रेशर के टर्म में। क्लियर है कि नहीं। जैसे ये पॉइंट, गुड रिस्पॉन्ड टू प्रेशर चेंज, तो यही है रेजिस्टेंस, जितना भी रेजिस्टेंस आपका चेंजेज आएगा उसके थर्मल कंडक्टिविटी में, वो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर के टर्म में। मीन्स जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, रिलेटिव है बीच किसके, प्रेशर के टर्म में। क्लियर है कि नहीं, को रिलेट है विद प्रेशर के टर्म में। जैसे देखिए रिलेशन बिटवीन द प्रेशर रेजिस्टेंस इज लीनियर, जो रेजिस्टेंस है वो लीनियरली रिलेटेड है किससे, प्रेशर से, इसलिए रिजल्ट जो है हमको बेस्ट मिलता है। इसमें एक एडवांटेज ये है कि आप जैसे किसी प्लांट वगैरह में इसको आपने इंस्टॉल कर दिया, इस ब्रिजस्टोन ब्रिज को, या फिर कह सकते हैं पिरानी गेज को, तो आप पाइप वगैरह से लॉन्ग डिस्टेंस में भी इसको मेजर कर सकते हैं। मीन्स रीडिंग कैन बी टेकन फ्रॉम ए डिस्टेंस। आप यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसको प्लेस्ड किया है, यदि पाइप से भी आप इसको जिसका प्रेशर मेजर करना है यदि उसको प्रोवाइड करेंगे, जैसे ये देखिए, जैसे ये आपका क्या है, अप्लाइड प्रेशर, यदि पाइप से आप लाते हैं जिसका प्रेशर मेजर करना है लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो भी ये रिजल्ट क्या देगा, एक्यूरेट देगा। क्लियर है कि नहीं, इसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा। तो ये लास्ट लाइन ये है।
अब देखिए लिमिटेशंस इसके क्या है। पहला लिमिटेशन इसका ये है कि जो इसमें इलेक्ट्रिक पावर रिक्वायर्ड होगा, बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये वर्क नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। और सेकंड ये है कि इसको आपको बार बार कैलिब्रेट करना पड़ेगा। जैसे आपको कोई भी, जैसे CO2 गैस आपने लिया, उसको कैलिब्रेट करने के लिए, नाइट्रोजन गैस लिया कैलिब्रेट करने के लिए, मीन्स आपको कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड होगा जिससे कि रिजल्ट आपका बेस्ट आ सके। तो ये इसके दो लिमिटेशंस है। बाकी ये जनरली यूज होता है लो प्रेशर मेजरमेंट या फिर अल्ट्रा लो वैक्यूम प्रेशर मेजरमेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।